आज बात करेंगे मदन मोहन सैनिक से संगीतकार कैसे बने थे। मेलोडी किंग मदन मोहन बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल नहीं चाहते थे कि वे संगीत की दुनिया में आए। परंतु मदन मोहन गायकी के दीवाने थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब घर के पास ही मशहूर गायिका जद्दनबाई की महफिल सजी और पिता ने सोने को कह दिया। ऐसे में वो घर वालों से छिपकर घर से निकलते और महफिल खत्म होते ही दोबारा घर में दाखिल होते। बता दें कि जद्दनबाई महान अभिनेत्री नरगिस की मां थी। उन्हें महज 11 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिलने लगा। 17 साल की उम्र में उन्होंने गायकी की 1 साल की ट्रेनिंग तो ली, लेकिन इस बीच अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मदन मोहन ने आर्मी ज्वाइन कर ली। 1943 में वो भी आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट बने। आर्मी की नौकरी मदन मोहन को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके जहन में तो गायकी बसती थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर तक सेना का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने सिंगर बनने के लिए आर्मी छोड़ दी और वापस मुंबई लौट आए। यहाँ 1946 में मदन मोहन को लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में काम मिल गया। यहीं से उनकी किस्मत का पहिया घूमने लगा और उनकी मुलाकात बेगम अख्तर, उस्ताद फैज़ खान, उस्ताद अली अकबर खान, तालात महमूद जैसी नामी हस्तियों से हुई। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह उठी। 1947 में मदन मोहन को बेहज़ाद लखनऊई की 2 गज़लें रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इसके बाद 1948 में फिल्म शहीद के लिए लता मंगेशकर के साथ 2 गाना गाने का मौका मिला, लेकिन अफसोस ये है कि ये दोनों ही गाने फिल्म में लिए ही नहीं गए। गायकी का काम ना मिलने पर मदन मोहन ने एस.डी. बर्मन को 1946 से 1948 तक असिस्ट किया। जब 1950 की फिल्म आंखें के लिए उनको मोहम्मद रफ़ी ने साइन किया तो दोनों का ये तालमेल लंबा चला। ये उनके कंपोजिशन वाली पहली फिल्म थी। इसके बाद मदन मोहन के करियर की गाड़ी चलने लगी, उनके पास काम आने लगे। जब पहली बार उनके पिता ने उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो गए। फिल्म आंखें रिलीज होने के बाद रक्षाबंधन के दिन मदन मोहन की मुलाकात लता मंगेशकर से हुई। वो तुरंत लता जी को अपने घर ले गए। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर कोई गाना नहीं गा सकी थी। उन्होंने लता जी को एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का ही गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वादा करता हूँ कि आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। उस दिन के बाद से उन्होंने जो भी फिल्म में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, उसमें लता मंगेशकर का गाना ज़रूर होता था। उनके द्वारा रचित लग जा गले आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना उस दौर में था। तालात महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में मदन मोहन ने कई यादगार गज़लें कंपोज किए थे। 1962 में आई फिल्म अनपर आपको भले ही याद ना हो, लेकिन आपकी नज़रों ने समझा गीत को आज भी बेहद पसंद किया जाता है। मदन साहब को मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद थे और उन्होंने उनके साथ कई यादगार गज़लें और गाने बनाए। कहते हैं कि जब ऋषि कपूर स्टारर फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो सिंगर के लिए किशोर कुमार के नाम आगे किया था, लेकिन मदन मोहन ने साफ साफ कह दिया था कि पर्दे पर मजनू की आवाज़ रफ़ी साहब की ही होगी। गाया भी रफ़ी साहब ने और फिल्म एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। रफ़ी साहब की आवाज़ और उनके कंपोजिशन में बने ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, कौन भूल सकता है। 1975 की फिल्म मौसम के गाने ढूंढता है दिल उन्होंने कंपोज किया था, लेकिन इसकी सफलता देखने के लिए वो दुनिया में नहीं रहे। अपने 25 साल के करियर में मदन मोहन ने 200 से ज़्यादा गानों को कंपोज किया। आज भी कई धुनें ऐसी है जो अमर हो गई।
जैसे मेरा साया साथ होगा, तुम जो मिल गए हो, नैना बरसे रिम झिम आज भी लोगों की जुबां पर होते हैं। साल 1971 में आई फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें गजल सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। मदन मोहन का निधन के 29 साल बाद उनके बेटे संजीव कोहली को कमरे की बंद अलमारी में उनकी कुछ ट्यून मिली जो वो जीते जी कभी इस्तेमाल नहीं कर सके। वो ट्यून कुछ गज़लों के रूप में बनाई हुई थी जिन्हें उनके बेटे ने रिवाइज कर यश चोपड़ा की 2004 में आई फिल्म वीर जारा में दिया। लता मंगेशकर ने अपने भाई से किया वादा निभाते हुए अपनी आवाज़ दी। इस फिल्म के लिए मदन मोहन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए आईफा अवार्ड दिया गया। आज उन्हें गुजरे 50 साल बीत चुके हैं। 14 जुलाई 1975 को जब मदन मोहन का निधन हुआ तो उन्हें कंधा देने वालों में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जैसे स्टार आगे आए। अपने कंपोजिशन में बने गानों से मदन मोहन ने कई आम सितारों को स्टार का दर्जा दिलाया था। सुरों के बादशाह मदन मोहन भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने चमत्कारी सुरीले धुनों की वजह से संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेंगे।